मेरे सारे भाई बंधुओं ने दिल तक राम राम। और अपना जो टॉपिक अब ज्योग्राफी के हरियाणा की ज्योग्राफी जो करने लाग रहे थे, उसमें अपना अगला टॉपिक है नहरें एवं सिंचाई व्यवस्था कितकी। ऑब्वियसली आप हरियाणा की पढ़ने लाग रहे हैं तो हरियाणा की होंगी। ठीक, तो पिछली क्लास में उम्मीद करूँ हूँ आप कुछ काफ़ी सारी क्लास कर चुके हैं, मैंने भी याद नहीं है कौन सी क्लास है। तो हम जरूर उन्हें फॉलो करो। धीरे 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 आप आगे बढ़ने लग रहे हैं और एक तरीके से आप सारी चीज करांगे। ठीक है, तो आज का आप देखेंगे नहरें एवं सिंचाई व्यवस्था। तो सबसे पहले नहर तंत्र। भाई अपने जो नहरें हैं हरियाणा में वो कित कित हैं, कौन कौन सी हैं, कौन सी ब्रांच है, कौन सी कित कद बनी थी, उसका उद्गम कितना है, तो सारी चीज अपन पढ़ना है। तो मेनली अपने दो नहर तंत्र हैं। कौन कौन से वाला? अपने दो नहरी तंत्र हैं, एक तो पश्चिमी यमुना नहर तंत्र और दूसरा है भाखड़ा नहर तंत्र। ठीक है, सबसे पहले आप पढ़ेंगे पश्चिमी यमुना नहर तंत्र के बारे में, जिसने आप WYC, इसका क्या मतलब है? वेस्ट यमुना कैनाल। वेस्ट मतलब पश्चिमी यमुना और कैनाल मतलब नहर। ठीक, इब जो यह है इसने पहले मैं हमने बता दी ये मैप के थ्रू कि भी जो ये पश्चिमी यमुना नहर है, तो हमने ये साफ को नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बता दूंगा। जो ये पश्चिमी यमुना नहर है या कितने लिकड़ी, भाई ताजेवाला आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जगह है एक कित है यमुनानगर में, और एक ताजेवाला बांध बनाया गया था, बैराज कह लो तुम। तो ओढ़त है मतलब ताजेवाला तो बहुत पुराना था। उसके बाद 2-3 किलोमीटर आगे मतलब उसमें जैसे गाद वाद जम गई थी ताजेवाला में या कुछ भी था, मतलब कुछ प्रॉब्लम थी, उस वजह से फिर क्या करा, ये तो बंद कर दिया करा। फिर अधीनी कुंड बैराज बनाया गया थोड़ा सा आगे चल के। फिर जो यह है यह अथीनी कुंड बैराज से निकाली गई है। इसका मेन पर्पज क्या है? अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, सिरसा जिलों को दिल्ली के और राजस्थान के कई भागों पर सिंचाई करने का इसका काम है। देखो यमुना नदी से दोनों डायरेक्शन में नहर निकला है। एक जैसे ये यमुना नदी है अपनी, ठीक है, ये यमुना नदी है। एक तो यह लिकड़ के देखो रहा है, ठीक, अरे क्या इस तरफ लिकड़ गई। तो जो इस तरफ लिकड़ गई वह कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, जो कौन सी राज्य में जाओ है? उत्तर प्रदेश में। अब हम यह चीज जान चुके हैं कि भाई जो ये यमुना नहर है ना, ये ज्योग्राफिकली डिवाइड करा है या बाउंड्री बना हुआ है हरियाणा के और उत्तर प्रदेश की। तो आप पूर्वी यमुना नहर के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, अब आप पढ़ाएंगे पश्चिमी यमुना नहर, क्योंकि ये जो यमुनानगर की इस तरफ की जो डायरेक्शन है वह है वेस्ट मतलब पश्चिमी, इस तरफ है ईस्ट, तो इसलिए आप इसने पश्चिमी यमुना नहर कहा। ठीक, ये तो अपने इस मैप से देख लिया। इसकी भाई लाइफ लाइन ऑफ हरियाणा भी कहा जावा है। क्यों? क्योंकि अब हरियाणा की सबसे प्रमुख और सबसे पुरानी यमुना मतलब है सबसे पुरानी नहर। काफी साल पहले FST मतलब फिरोज शाह तुगलक के ऑर्डर पे एक अली मर्दान खान, उसने भाई 1351 से 55 में इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए आपका कमाल सबसे पुरानी है। अच्छा, इसकी जैसे ब्रांच के बारे में भी आप देख लिया कौन कौन सी ब्रांच है। चलो मैं हमने बता दूं, सिरसा है, बुटाना, बरवाड़ा, चलो देखेंगे आप ब्रांच। लेकिन जो सिरसा ब्रांच है वह सबसे बड़ी ब्रांच है। आगे जो मैप आओगा आखिरी में बिल्कुल साफ मैप है, वो तो हमने दिखाऊंगा, समझाऊंगा उसमें कि कौन सी सिरसा ब्रांच है और कितने लिकड़ी है और कितने लग जावा। भैया हिसार में भी सिंचाई की व्यवस्था इसने कर रखी है, तो इसने हिसार की लाइफ लाइन भी कहते हैं। इसके ऊपर 7 परिमंडल जो जल सेवाएं हैं, जल सेवाएं परिमंडल है ना, उनकी स्थापना करी गई है। कौन कौन से हैं? एक है यमुना जल सेवा परिमंडल, वो जो परिमंडल है उसमें और कौन कौन से आम हैं? करनाल, जींद, फरीदाबाद, सोनीपत और भिवानी। ठीक, ये हो गए 5। फिर आओ भाई अथिनीकुंड बैराज परिमंडल, उसके अंतर्गत आओ भाई जगाधरी, और सरस्वती हेरिटेज परिमंडल है उसके अंतर्गत आओ कुरुक्षेत्र। ये तो हम याद रख सको परिमंडल के बारे में। मैं तुमने वही जानकारी बताऊंगा जो पेपर के अनुसार जरूरी है। ठीक, अब आज हम आप बात करा ब्रांच के बारे में। देखो ब्रांच बहुत है इसकी, चलो मैं सारी ब्रांच बता दी, कुछ इसमें लिख रखी है, बाकी सारी ब्रांच बता दी हूँ, तुम लिखना चाहो तो लिख लो। सिरसा ब्रांच है, बुटाना यहाँ सी ब्रांच कह दें इसने, बरवाड़ा है, एक बालोद है, सुंदर ब्रांच है, भिवानी है, जींद है, रोहतक, झज्जर, यमुनानगर, दिल्ली, ये इसकी ब्रांच है। ये जो ब्रांच है इनका मतलब ये है कि जो उस जो जगह है उसने सिंचाई करने खातर यूरत छोटी छोटी जो ब्रांच है वो निकाली गई हैं, किसमें है? पश्चिमी यमुना नहर में से।
ठीक है, वह है। और सबसे बड़ी कौन सी है? सिरसा ब्रांच सबसे बड़ी है। सिरसा ब्रांच कौन सी है? देखो भैया है ये, बाद में क्लियर दिखाऊंगा, या सिरसा तक जान लग रही है भाई, सिरसा ब्रांच बहुत बड़ी है सबसे। ठीक, ये बात करेंगे आप भाखड़ा नहर तंत्र के बारे में। दूसरा जो बड़ा नहर तंत्र हुआ अपना भाखड़ा, इसका उद्गम कितना माना जाता है? इसका उद्गम माना जाता है भाखड़ा बांध से। अच्छा इन्हों बताओ भाखड़ा बांध है कित, कौन सी नदी पे है? तो भाई सतलुज, सतलुज नदी पे। एक चीज तो मैंने बता दी, दूसरी चीज हम बताओ कि है कित भाखड़ा बांध। मेरे कई मित्रगण इसे पाओगे नु कह देंगे भाखड़ा बांध तो पंजाब में है जी, बिल्कुल गलत। भाखड़ा बांध बिलासपुर, बिलासपुर में है, और बिलासपुर की था भाई एचपी, हिमाचल प्रदेश, भाखड़ा बांध है। हाँ, नंगल बांध की बात हो जाए, नंगल डैम जो कर कह दिया आप, वो कित है? वो पड़ा है पंजाब में। ठीक, लेकिन अगर भाखड़ा बांध से पूछा जाए तो वो है हिमाचल प्रदेश में। वही भाखड़ा बांध बनवाने में बहुत बड़ा रोल रहा है अपने चौधरी छोटू राम जी हैं, जिनके बारे में आप डिस्कशन थोड़ा बहुत कर लिया है और आगे भी करांगे। ये सारे आपस में डिस्कशन घूम फिर के न किसी का किसी रूप में आ ही जाओगा। वो तो सबसे प्रमुख था पश्चिमी यमुना नहर, नहर तंत्र। ये सबसे बड़ा नहर तंत्र है, बड़ा बड़ा वाला। ठीक है, हरियाणा में एंट्री इसकी कहाँ से हो? देखो भाई, यू भाखड़ा है, यू भाखड़ा, फिर उरे ये कित है? हिमाचल प्रदेश में उरे सी यू है नंगल, उरे उरे तो होते हुए फिर ये लिकड़ा नु करते करते सरिंद पटियाला यूं करते करते यो हरियाणा में एंट्री कर गया। और ये एंट्री कित करी भाई इसने? टोहाना में। ये टोहाना है, तो टोहाना में हरियाणा में इसकी एंट्री माना जाएगा। टोहाना तो फिर आगे इसकी ब्रांच लिकड़ जाए, जैसे जींद, भिवानी, हिसार, ये और भी जो है सिरसा वगैरह निकल जाओ हैं। जैसे इसकी ब्रांच है, ब्रांचा के बारे में अगर आप जानकारी ले कि भाई कौन कौन सी ब्रांच है, तो आप ब्रांच देख सका फतेहाबाद, बरवाड़ा, हिसार, ये डालता है। अगर भाई थमनू है कोई सारी ब्रांचा के बारे में जानना है तो मैं बता दूं। अगर फतेहाबाद से शुरू करो, क्योंकि टोहाना फतेहाबाद में है, उड़ा तो चालू हो जाए। फतेहाबाद है, रतिया है, बरवाड़ा है, अच्छा, और एक शायद रोडी करके है, उसमें आप मैप में देखेंगे, बालसमंद है, सिरसा भी लिखड़ा है, क्योंकि सिरसा ब्रांच है ना, वह पश्चिमी यमुना नहर में तभी लिखड़ा है, और इसमें तभी नरवाना ब्रांच है। ठीक है, ये बहुत, नरवाना ब्रांच भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात हम ध्यान रखिए। जैसे परिमंडल, उस जो जल सेवाएं परिमंडल उस पर बनाए गए थे, तो उस पर थे 7 पश्चिमी यमुना नहर पे, और इस पर है 5। 5 कौन कौन से हैं? भाखड़ा परिमंडल का अंतर्गत आवे हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और कैथल। और जो एक बच गया सतलुज यमुना लिंक, वो एक परिमंडल है, वो अंबाला के लिए सॉरी। ठीक, और अन्य नहर के बारे में देखेंगे। ऐसा तो है नहीं वही 2 ही नहर तंत्र है, नहर तंत्र तो ये हैं, लेकिन जो नहर हैं वो अलग अलग हैं, और भी हैं। जैसे मुनक नहर, मुनक नहर बहुत बार न्यूज में रह जावा है। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली है, दिल्ली का जो पेयजल की व्यवस्था है ना, उसका मुख्य स्रोत ही मुनक नहर है। या मुनक नहर लिकड़ा कितना है ये भाई, जो अपना क्या बोला करे पश्चिमी यमुना नहर है ना, उसी में तक निकाल रखी है मुनक नहर। इसने दिल्ली नहर भी कहते हैं, क्यों? दिल्ली खातर बनाए रखी है स्पेशली। कई बार क्या हुआ, पानी जब घट जाओ ना मुनक नहर में, तो दिल्ली में पानी के लाले पड़ जाए। ये तो चल ले, हरियाणा में बीवाई गवर्नमेंट है बीजेपी की, और दिल्ली में भी। नहीं तो पहले केजरीवाल, मतलब वो है बात है, पॉलिटिशियन है, मुद्दा बनाने का मतलब वो है। अब भाई खुद अगर पेयजल सही तरह नहीं प्रोवाइड करा पाया करता, तो उन्होंने कह दिया करता कि भाई हरियाणा हमारी मुनक नहर में तो पानी रोक रहा है, इसलिए दिल्ली में पेयजल नहीं पहुंच पा रहा। जबकि पहुंचा करता, जब भी लोग दो रहे खराब पानी आया करता, तो एक उनकी पॉलिटिक्स अलग चीज है। लेकिन मुनक नहर एक तरीके से दिल्ली की लाइफ लाइन है। हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच में समझौता आया था 1996 में, उसके तहत भाई यह नहर निकाली गई और पोर्ट तक, दिल्ली तक पानी पहुंचाया गया। फिर अगली है भाई सतलुज यमुना लिंक। भैया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हरियाणा और पंजाब की इस पे मतलब जूत बाजदा रहा है। बथेरी बार सुन लिया होगा, बीच बीच में तो इसका मुद्दा उठता ही रहा है। असलियत में यो मुद्दा काफी पुराना है, 1976 का है। 1976 में इसका प्रस्ताव आया, 82 में शायद इसकी नींव रखी गई इंदिरा गांधी द्वारा। और भाई यो डिसाइड करा गया कि जो रावी और ब्यास जो हिमाचल प्रदेश में वो है नदी, उनका भाई एक्स्ट्रा पानी घूम फिर के ना भाखड़ा डैम के थ्रू
आ जावा है। ये उसमें भाई आवंटन कराया गया, भाई पंजाब में भी जाओगा पानी, हरियाणा में भी जाओगा और दिल्ली में भी जाओगा। ये वो एक्स्ट्रा पानी है जो भारत का हिस्से का पानी है, नहीं तो पाकिस्तान के गेल सिंधु जल समझौता है वो रावी ब्यास का पानी उस अनुसार भारत ने मिला है, उसका एक्स्ट्रा पानी है। ये वो कितने बाढ़ का कारण बन जावे उस तरफ, तो उस खातर क्या है कि उसने डाइवर्ट कर दिया एक्स्ट्रा पानी ने। वो डाइवर्जन के था कि भाई हाँ पंजाब तय बात होगी, अगर भाई थारे थ्रू महारा दौरे भेज दियो और हम आगे फर्दर दिल्ली ने भेज देंगे, हमने जितना जरूरत होगा हम रख लेंगे, बाकी भेज देंगे। पंजाब ने उस टाइम पर हाँ भर ली। फिर क्या होया कि भाई इतना पानी डिसाइड है, MAF बोला है, पानी की यूनिट है एक तरीके से वॉल्यूम की, मतलब ये है मिलियन एकड़ फीट, ठीक है, मिलियन एकड़ फीट याद रखे पानी की यूनिट है। भाई इतना पानी डिसाइड हुआ देवांगे, लेकिन वो जो ये भाखड़ा नहर थी उसके थ्रू भाई इतना तो मिल गया, लेकिन जो बाकी बचता पानी वो मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भाई जो ये देख रहे हो ना डॉटेड लाइन, यह भाई SYL, यो हरियाणा की बॉर्डर। हरियाणा ने क्या कराया, उरत लेके आगे तक पक्की बढ़िया एक नहर बना दी, एक भाई SYL है भैया और वो पानी आओगा जी हमारा। लेकिन पंजाब मुकर गया भाई, पंजाब के मुकर के ना बोले जी हम ना देवा पानी, हम तुम्हारा यूज कराएंगे। ये पीछे से थारा याद हो तो बाढ़ आई होगी, आई थी 2025 में आई थी पंजाब में। तो जब पंजाब के लोगों ने कह रहे थे ये क्यों पॉलिटिक्स कर रहा है, जो यू एक्स्ट्रा पानी अगर तू ओड़ा डाइवर्ट करवा देता, भगवंत मान ने कह रहे थे, क्योंकि भगवंत मान ने पीछे से न्यूज में था, SYL ने लेके उसने ताड़ा तोड़ा ला दिया था, ओड़ा कोई ऑफिस वगैरह था। तो उसने कहा था क्यों पागल हो रहा है, अगर ये डाइवर्ट कर दे हुआ तुम ये पानी तो पंजाब में जल संकट कम हो जाए। जल संकट कौन सा, बाढ़ का संकट। लेकिन नहीं भाई, ना अपनी पॉलिटिक्स गर्म करनी है तो ये नुएल चलता रहे। ठीक। ईव तीसरी है जवाहर नहर। जवाहर नहर कौन सी है भाई, साउथ हरियाणा में है। पश्चिमी यमुना नहर में तो एक पार्ट निकाल दिया गया महेंद्रगढ़ में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए। सॉरी। फिर एक जूही नहर है। जूही नहर एक हरियाणा की सबसे छोटी नहर है, ये भी वाणिज्य जीवन रेखा का ही दावा है, यह भी वही शायद पश्चिम यमुना नहर में है लिकड़ी है। और भाई और लिफ्ट परियोजना भी है, जैसे जो हरियाणा का साउथ पार्ट है वो उसमें के है अरावली है, और जो अरावली की पहाड़ी है वो ऊंची नीची जैसे टिब्बे हैं, समतल जगह को नहीं, जो करीब अपने खेत में क्या हुआ एक किला है उसमें एक काना तो बंदा तोड़ते हैं, मतलब पानी जानते हैं, तो भाई वो क्या है सारा में फैल जाओ खेत में। इवन होता है को टेढ़ी मेढ़ी जगह है ऊंची नीची है, उसमें कि एक जगह तनु कर सका पानी एंटर करा दिया और पूरे खेत में चलेगा नहीं, तो उस खातर लिफ्ट परियोजना। उस तक है भाई पाइप वाइप के थ्रू या फुहारा के थ्रू भाई सिंचाई करी जाओ। ठीक है, वो ज्यादातर हमारे साउथ हरियाणा में हो। वही हरियाणा की नहर खातर मैंने एक और यो पिक्चर ले रखी है, इसमें यह बताया गया है भाई ये तो SYL कैनाल है, यह पश्चिमी यमुना नहर है। ठीक है, इसमें तो भाई ये सिरसा ब्रांच है। ये भाई भाखड़ा नहर है, इसमें से भाई ये नरवाना ब्रांच है ऐसे। फिर ये नांगल डैम से निकला है भाखड़ा नहर, ये यहाँ से आती हुई फिर ये सिरसा में चली जाओ, इसमें फर्दर बरवाड़ा ब्रांच होगी, आसी ब्रांच वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें निकले हैं। ये इतना खास है नहीं। अभी जो ये वाला है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप एक बार कुछ थोड़े से फैक्ट देख लें, वो फैक्ट आप चलो पहले ये मैप देख लें उसके बाद फैक्ट देखेंगे। ये डाउनलोड करा मैंने मैप, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ करी बताई गई है कि भाई जो कृषि योग्य भूमि है वो 60% है, उसका भाग मतलब 60% जो भाग है वो सिंचाई करी जा रहा है, मतलब संचित है, और तक भाई पानी पहुंच चुका है, नहीं है कि भाई हम सूखा अपनी जगह 60% तक बढ़िया पानी है। भाई जितना भी अब सिंचाई सिंचित क्षेत्र है उसको किस किस के द्वारा है भाई 48 पॉइंट कुछ, मान लो मोटा मोटा नु कह दिया, नहरों द्वारा कितना है भाई 48%, नलकूपा द्वारा भाई 51%, और भाई बाकी बचता जो है वो भाई अपने अन्य साधनों द्वारा भाई उसको संचित किया जाता है। ठीक। अच्छा, दूसरा फिर ये देखा अगर आप और है तो जो ये आवा है ये है भाई ये पूरा गलत बना रखा है, बाकी टोना तय एंट्री करे है भाखड़ा नहर है। ठीक। फिर उसमें तो जैसे रोडी शाखा, सिरसा शाखा, रतिया या फतेहाबाद है, फतेहाबाद शाखा, फिर उड़द ये पश्चिमी यमुना नहर है, उड़द देख लो सिरसा शाखा निकला है, फिर आगे जाके उड़द मिल जावा है फतेहाबाद शाखा, आसी सुंदर ब्रांच, झज्जर, दिल्ली या गुड़गांव। ठीक है, आगरा नहर। तो ये सारा अगर हम देखना चाहो कि कौन सा एरिया कैसे संचित होता है पता चल जाओगा।
ठीक है। ये वाला एरिया तो देख पहाड़ी है और बारिश बहुत हुआ है तो बारिश से ही इसकी सिंचाई हो जाए मेनली। फिर जो ये वाला एरिया आ गया, इसमें भाई जो सिंचाई हुआ है वह भाई कुएं, नलकूप और नहरों द्वारा होती है। फिर दक्षिण पूर्वी एरिया जो ये वाला एरिया है पूरा भाई नलकूप और नहरों द्वारा होता है, और जो बाकी बचता ये वो एरिया है रेतीला सा भाग है उन्हें नलकूप और फुहारों की सहायता से सिंचाई की जाती है। ठीक। नहरी तंत्र अपना बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रोंग है, इसलिए हरियाणा भाई फसल में या खेती में, कृषि में कह लो बहुत अग्रणी है। फिर उन्होंने पूछा भाई राज्य सिंचाई विभाग मुख्यालय की था भाई पंचकुला में। और जो ये कौन से विभाग के अंतर्गत आवा, ये आवा भाई सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा। इसे इंग्लिश में कहते हैं इरिगेशन ऑफ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक। अच्छा, और जैसे कोई फैक्ट की मैं अगर बात करूं तो भाई सबसे ज्यादा सिंचाई किस चीज से हुआ है, वही ऑब्वियसली दोनों टोटल मिला दूं मैं, नहर और नलकूपा द्वारा हुआ है। दक्षिणी भाग में फुहारा द्वारा हुआ है, ये है। ठीक है। कई नु भी पूछ रहे भाई पवन चक्की तभी किते हुआ है कि पवन चक्की थे कुछ कुछ एरिया है जैसे भाई भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, अलग अलग जगह है उड़ा है। आप कैसे कहा अब भाई पवन चक्की तभी हुआ है। एक ड्रिप इरिगेशन भी हुआ है। ड्रिप इरिगेशन क्या हुआ है, पानी इकट्ठा करके ना एक उसका ड्रिप लगा दी जाओ है भाई। जो कर आप अगर देखा किते मान लीजिए अपना घर में गमले धरे हैं और अपन कई दिन खातर किते बाहर जाना है, तो आजकल एक ऐसा सिस्टम आ गया भाई आप अपना बोतल ने उल्टी करके भर के उल्टी करके लगा के चले जाओ, और उसके नीचे आजकल बात है जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म तक मंगवाओगे तो ड्रिप सी आवेगा, उसने जितना सेट करोगे उस हिसाब से वो ड्रिप होती रहोगी। ड्रिप मतलब टपके टपके पड़ते रहोगे, टपक विधि बोल लिया करो उसने। तो नू है कि वो सूखे को नहीं तो क्या होगा, एक दिन में हमने 2 डब्बे गिर के तब चले गए, वो तो 2-4 दिन बाद से सूख जाओगा पानी, फिर सूख जाओगे पौधे। तो उसमें क्या है, टपक विधि में थोड़ा 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 हिसाब से का पानी उसने पौधा ना मिलता रहा तो मरता नहीं। तो कई जगह भाई ड्रिप इरीगेशन भी हो भाई, कितने ट्यूबवेल तो हुआ है बिजली का, कोई मतलब जनरेटर वाला ट्यूबवेल तो हुआ है उस सिंचाई। ठीक है, इस तरह चलता रहा है। अच्छा, एक खास बात और है अपने सभी गांव में पेयजल उपलब्ध है। मतलब 100% हमने अचीव कर लिया। एक अटल भूजल योजना भी चलाई गई है, वो किसके लिए है? अटल भूजल योजना भाई 36 जल संकटग्रस्त भाई जित पानी की समस्या है जो ब्लॉक है, मंडल हैं, उनमें भाई भूजल की जो स्थिति है, मतलब ग्राउंड वाटर की जो स्थिति है उसको सुधार करना है। ठीक। तो इसलिए चलाया गया। बाकी मन लगा कि अपना ऑलमोस्ट सारी चीज़ जितनी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने डिस्कस कर ली। तो हमने अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमने कमेंट सेक्शन में बता सको, अदरवाइज हम वीडियो देखकर खुद के भी नोट्स तैयार कर सकूँ। ठीक है भाई, अपनी क्लास फिर से रेगुलर चलेगी और अपना जल्दी से जल्दी आप इसका ज्योग्राफी पार्ट खत्म कर देवांगे, फिर आप दूसरे एक नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है वो शुरू करांगे और सबसे लास्ट में कराएंगे हिस्ट्री। ठीक है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा देखने का, और अगली क्लास में अपनी मुलाकात होगी। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हरियाणा।